और हाथरस के हादसे के मामले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हाथरस के एसडीएम ने जिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में एसडीएम ने बाबा के चेलों को धक्का मुक्की करने का दोषी बताया है। एसडीएम ने कहा है कि वो खुद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। भीड़ 2 लाख से ज्यादा थी और इसी बीच कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बाबा वहां से निकलने लगे तब भीड़ उनके चरणों की धूल लेने, चरण रज लेने के लिए आगे बढ़ने लगी और बाबा के सेवादार जो हैं वो लोगों को रोकने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिर गए और अफरा तफरी मची, जिसके बाद ये भगदड़ की स्थिति हुई जिसमें कई महिलाएं और बच्चे जो हैं उनकी जान चली गई है। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ। रणवीर, यहाँ पर सीधे तौर पर सेवादार जो हैं उन्हें जिलाधिकारी की रिपोर्ट, जो एसडीएम की रिपोर्ट है, उसमें दोषी पाया गया है। क्या कुछ कहा गया है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये वही एसडीएम है जिन्होंने परमिशन दी थी इस कार्यक्रम की और कार्यक्रम में खुद एसडीएम मौजूद थे। साथ ही सीओ और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और एसडीएम ने रिपोर्ट दी है जिलाधिकारी को और बताया है कि वो खुद वहाँ पर थे। उन्होंने जो देखा उसको ऐसे बयां किया है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद जब बाबा वहाँ से निकल रहे थे उस वक्त 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी और बाबा जब निकल रहे थे तो लोग बाबा का पैर छूने, उनके चरण रज लेने के लिए इकट्ठे थे और सेवादार लगातार रोक रहे थे और बाबा के नज़दीक जाने की जब भक्तों ने कोशिश की तो सेवादारों ने धक्का मुक्की की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धक्का मुक्की की उन लोगों के साथ जो बाबा के करीब जाना चाहते थे और इस धक्का मुक्की में कुछ लोग गिरे और गिरने की वजह से एक के ऊपर एक गिरते चले गए। कुछ लोग वहाँ पर गर्मी की वजह से आसपास में भी गए, वहाँ पे भी गए और भीड़ होती चली गई और इस अफरा तफरी के बीच में अचानक जो भगदड़ हुई उसकी वजह से मौत हुई है। एसडीएम सिकंदरा राव जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस पूरी घटना में बाबा के जो सेवादार हैं, जो उनकी नारायणी सेना के जो कथित तौर पे जो सेवादार हैं, वो सभी सेवादारों पर धक्का मुक्की का सीधा आरोप लगाया गया है और इसकी वजह से ये जो धक्का मुक्की हुई और उसकी वजह से जो भगदड़ हुई है वो सारी चीज़ों के लिए एसडीएम ने उनके बाबा के जो चेले हैं उनको दोषी करार दिया। इसका मतलब एक साफ है कि जब धक्का मुक्की हो रही थी तो बाबा वहाँ मौजूद थे गाड़ी के अंदर, बाबा के सामने धक्का मुक्की चल रही थी और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि बाबा वहाँ से निकल गए थे और उसके बाद ये भगदड़ हुई। यानी कि जब भगदड़ शुरू हुआ तो बाबा वहाँ मौजूद थे क्योंकि बाबा के चरण छूने की लोग कोशिश कर रहे थे और ये सब देखने के बाद ये जो बाबा नारायण हरि सरकार है ये वहाँ से निकल गया और निकलने के बाद मैनपुरी पहुँचा और मैनपुरी के बाद अब उसका आता पता नहीं है। तो सवाल ये कि जब बाबा अपने ही कार्यक्रम में अपने ही भक्तों के सामने धक्का मुक्की देख रहे थे तो बाबा ने रोकने की कोशिश नहीं की। उस बाबा ने भगदड़ के बाद वहां पर रुककर हालात का जायज़ा नहीं लिया, कोई बयान नहीं जारी किया, किसी को रोकने की, समझाने की कोशिश नहीं की और बाबा वहां से निकल करके सीधा मैनपुरी पहुंचा। सीधे तौर पर यहाँ पर बाबा और उनके जो सेवादार हैं उनके ऊपर दोष दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा खुद अभी तक गायब हैं और कोई संवेदनशीलता के उन्होंने 2 शब्द नहीं कहे हैं, वहां तक भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से जो है वो पीछे हट जाए। यहाँ पर जो आयोजन की इजाजत लेने और देने में लापरवाही हुई है वो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर है। जितने इंतजामात होने चाहिए थे लोगों के हिसाब से वो भी नहीं किए गए। अगर 80,000 का अनुमान था तो 80,000 के हिसाब से भी पुलिस बल की तैनाती नहीं थी। पहुंच तो वहां पर 2.5 लाख लोग गए थे। देखिए, ये सवाल कल से उठ रहा है कि जब अनुमति 80,000 की थी तो 2.5 लाख लोग पहुंचे कैसे, और जब 2.5 लाख लोग पहुंच रहे थे तो एलआईयू ने रिपोर्ट दी या नहीं दी, और एलआईयू ने अगर रिपोर्ट दी तो क्या प्रशासन ने उस तरह की तैयारियां की या नहीं की, पुलिस उतनी मौजूद थी कि नहीं थी, कार्यक्रम के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे या सिर्फ बाहर जो व्यवस्था है वो देख रहे थे और कार्यक्रम स्थल के अंदर बाबा के चेले ही सारी व्यवस्था देख रहे थे। एसडीएम खुद वहाँ मौजूद थे, सीओ की जानकारी हुई कि सीओ भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इन बड़े अधिकारियों के होने के बाद भी अगर 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, यानी अनुमति से 3 गुना से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, तो सवाल निश्चित तौर पर प्रशासन पर उठेगा। और अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बाबा और उसके चेलों की मौजूदगी में यह भगदड़ हुई थी, चेलों ने धक्का मुक्की की थी, तो बाबा और चेलों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, सिर्फ अभी एक आयोजनकर्ता के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई है? खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर एफआईआर हुई है तो एफआईआर में अभी तक इस बाबा का नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया।